मुबारक विलेज 250 साल पुरानी बस्ती 250 साल पुरानी बस्ती अभी तक बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। कराची का खूबसूरत तरीन साहिल और माहीगीरों की दूसरी बड़ी बस्ती मुबारक विलेज। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि आप कराची से वापस तो जा सकते हैं, लेकिन कराची शहर की रंगीनियों को अपने दिल से निकाल बाहर नहीं कर सकते। दूसरे शहरों से लोग कराची की सैर को आएं और साहिल समंदर पर न जाएं तो वह तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। क्यों साहिल पर जाए बगैर कराची की तफरीह अधूरी है। सी व्यू, दो दरिया, क्लिफ्टन बीच, हाक्स बे, पोर्ट ग्रैंड तो आपने देखा ही होगा। आज हम आपको कराची की एक ऐसी साहिली पट्टी के बारे में बताएंगे जो कराची से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये माहीगीरों की दूसरी बड़ी बस्ती है, जिसे हम मुबारक विलेज के नाम से जानते हैं। अब सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है, मुबारक विलेज। मुबारक तो चलिए किसी बलोच का नाम हो सकता है, ये विलेज तो अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। वजह तस्मिया क्या है? कहीं अंग्रेज़ों ने तो इसका नाम नहीं रखा। मुबारक विलेज की तारीख तो काफ़ी पुरानी है। नाम की वजह तस्मिया तो नहीं मालूम, अलबत्ता यहीं पर अंग्रेज़ों का एक बंगला हुआ करता था, इसी वजह से ये इलाका बंगलों के नाम से भी मशहूर है। जबकि लोग ये भी कहते हैं कि किसी ज़माने में ब्रिटिश एम्पायर के अफसरान यहाँ तैनात थे, शायद उन्होंने विलेज का नाम इसमें इजाफा कर दिया हो। खैर ये नाम जो भी हो, लेकिन यहाँ की खूबसूरती, हुसैन और दिलकश नज़ारों से कतना इनकार नहीं किया जा सकता। मुबारक विलेज की सरहदें गदानी बलूचिस्तान से मिलती हैं। अगर बात की जाए यहाँ की हुसैन नज़ारों की, तो यहाँ सुनहरी चट्टानों और नीलबू शफाफ पानी के अनोखे इम्तिजाज के घेरे में लिपटे नजर आते हैं। शहर कराची की मसरूफियात और शोरगुल से दूर ये मकाम आपका बेपना मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करता है। ये ऐसा साहिली मकाम है जहाँ तक पहुँचने के लिए दुश्वार गुजार पहाड़ी रस्तों से गुजरना पड़ता है, मगर नए दिलफरेब नज़ारे मुहिम जो अफराद के कदमों को हौसला देते हैं और सफ़र को आपर लुत्फ बना देते हैं। इस साहिल के नज़ारों का सहर इंसान को जकड़ लेता है। एक तरफ पहाड़ी सिलसिला, दूसरी तरफ साफ सुथरा साहिल, ताहत निगाह नीला समंदर, शीशे की तरह शफाफ पानी, पत्थरों से टकराती समंदर की लहरें। यहाँ सुकून है, बस मौजों का शोर उठ रहा है। लोग नहीं जानते हैं कि ये भी कराची है। इस कदर पुरसुकून माहौल में इंसान अपनी परेशानियां, मायूसियां, गरज के तमाम तर उलझने भूल जाता है। साहिल के करीब पहुंचते ही वहां पानी में डोलती लंगर अंदाज कश्तियां नजर आने लगती हैं। साहिल समंदर से मुंसलिक पहाड़ी से इस जानिब तरतीब से बनी पकी इमारतें नजर आएं, ताहम वहां कोई मकीन नजर नहीं आया। गांव की इस आबादी से मुताल्लिक मकामी लोगों का कहना है कि ये सिंधी मछेरों की बस्ती कहलाती है। जब मछली का कारोबार मांद पड़ गया तो ये नकल मकानी कर गए। उनके नकल मकानी कर जाने से ये एरिया गैर आबाद हो गया और उनके घर खंडर में तब्दील हो गए। खुदा जाने क्या सच और क्या झूठ। ऐसा क्या हुआ कि ये गांव उजड़ गया? इन मकानात के मकीन कहाँ चले गए? क्या इस बस्ती को समंदर निगल गया था? कुछ और हुआ था? पहली बार इन वीरान घरों को देखकर किसी अंग्रेजी हॉरर फिल्म के पुरस्कार मकाम का ख्याल आता है। ये अनोखा नामालूम साहिल जहां लोगों को दावत नजारा दे रहा है, वहीं ये उजाड़ बस्ती तजस्सुस बढ़ा रही है और जहन में सवाल उठा रही है। कराची की सबसे कदीम और पुरानी साहिली बस्ती मुबारक विलेज की आबादी तकरीबन 4000 नफूस पर मुश्तमिल है और इसके मकीन पाकिस्तान के सबसे तरक्की याफ्ता शहर के पड़ोस में आबाद होने के बावजूद जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ के बासियों की जिंदगी इंतहाई मुश्किल है। मकामी आबादी के घर कच्चे बने हुए हैं और सैलाब तूफानी हवाओं का सामना करने की ताकत नहीं रखते। ये बस्ती जिंदगी का बुनियादी जुज़ू समझी जाने वाली सहूलियत यानी बिजली और पानी से अक्सर महरूम है और समंदर किनारे आबाद मकामी अफराद की ज़रूरात जिंदगी का दारोमदार दूर दराज वाक़ई गिनती के चंद मीठे पानी के कुनवों पर है। यहाँ के बासियों की अक्सरियत का रोजगार माहीगीरी से जुड़ा है, मगर किसी और जगह के माहीगीरों के मुकाबले में मुबारक विलेज के रिहायशी फिशिंग नेट की बजाय अपनी आमदनी स्पोर्ट्स फिशिंग के जरिए कमाते हैं। वो शिकार के लिए कई तरह की तंकस इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिशिंग रॉड्स और हेडलाइंस वगैरह। बेशतर माहीगीरों के रोजगार का इन्हिसार छोटी कश्तियों पर है, जिन्हें रिवायती तरीके से तैयार किया जाता है और वो तूफानी मौसम में सफर करने की सलाहियत नहीं रखती और आन से मजबूत करंट भी बर्दाश्त नहीं होता। इसके नतीजे में ये माहीगीर मानसून के दौरान अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर देते हैं और अपने इलाके के करीब वाक़े ग्राउंड में फुटबॉल मैचेस खेलकर अपना वक्त गुजारने लगते हैं। यहाँ के रिहायशियों के पास कुछ नहीं, मगर फिर भी ये अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं। कुत्ते साहिल पर खेल रहे होते हैं, पुरजोश बच्चे अलगर्द भाग रहे होते हैं। इस मकाम की हर चीज ही हैरत में मुब्तला कर देने वाली है। साम्राज्यी अहद से कब्ल की ये बस्ती यानी मुबारक विलेज अभी भी बुनियादी जरूरियात जैसे साफ पानी तक रसाई, बिजली, एक जेटी, गैस, तिब्बी निगहदाश्त और तालीम वगैरह से महरूम है। ये लोग अपने हाल पर खुश हैं। उनका एक दूसरे से जड़ा मुआशरा दियानतदारी और मोहब्बत से गिंधा हुआ है। मुबारक विलेज में बलोच कौम के मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं, जिनमें साजिदी, मोहम्मद हुस्नी, बजंजू शामिल हैं। सबकी बोली बलोची है और उनका ताल्लुक ज़िक्री कम्युनिटी से है। ये कम्युनिटी पुरअमन तौर पर यहाँ रह रही है।
इलाके में तालीम का निज़ाम हाई स्कूल तक है। हाई स्कूल से फारिग होते ही बहुत कम नौजवान शहरों का रुख करते हैं। ताहम इलाके की तालीमी निज़ाम से 7 के करीब नौजवान इस्तिफादा हासिल करते हुए टीचर बने। मगर इलाके में सेहत के मसाइल यूं के त्यों हैं। ख़वातीन में शरअ तालीम न होने के बराबर है। इलाका मकीनों की ख्वाहिश है कि उनके लिए जेटी का बंदोबस्त किया जाए और उन्हें गैस और बिजली की सहूलत फराहम की जाए, जो मुबारक विलेज की 250 साल तारीख में नसीब नहीं हुए। बदकिस्मती से कराची के हुसैन साहिल मुबारक विलेज की खूबसूरती गुज़िश्ता बरस साहिल पर पुरस्रार तौर पर आने वाले तेल की वजह से मान पड़ गई थी। तेल कहाँ से आया उसकी वजह तो मालूम न हो सकी लेकिन खूबसूरत साहिल बदबूदार और सियाह खाम तेल की वजह से शदीद अलविदगी की लपेट में आ गया। खाम तेल से जहां आबी हयात को खतरात लाहिक हैं, वहीं माहीगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुबारक विलेज के साहिल पर तेल के रसाव से पैदा होने वाली अलविदगी को साफ करने के लिए पाक बहरिया का मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी और दीगर इदारों ने ताउन किया। पाक बहरिया के 100 से जायद जवानों ने साहिल की सफाई में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान 15 टन से जायद आयल वेस्ट को साहिल से साफ किया गया। मकामी माहीगीरों ने साहिल के सफाई के लिए पाक बहरिया के जवानों की तारीफ की और बहरिया की हक में नारे लगाए।